नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संजय रघुवर जी, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी के। आइए चुनाव पे उनसे चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों पे। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी विकास पार्टी, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे दर्शकों के लिए। राष्ट्रवादी विकास पार्टी का गठन समाजवादी मूल्यों को आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली इत्यादि के जो विचार रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो उसको मूर्त रूप देने के लिए किया गया है जी। क्योंकि समाजवादी आंदोलन के जो मूल सिद्धांत थे पिछले 30 वर्षों में उगौन हो गए हैं और उसका स्थान परिवारवाद, जातिवाद ले लिया है। तो ये आवश्यक लगा कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो उन सिद्धांतों के आधार पर। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सर, एक चीज और बताइए, ये रघुवर टाइटल है या कि जाति का उपमा है, क्या है इसके बारे में सर बताएं आप। रघुवर किसी जाति का उपनाम नहीं है। जातीयता के खिलाफ जाति सूचक कोई टाइटल नहीं रहे जी। तो समाजवादी जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था राजगिरी में और मैं जिलाध्यक्ष था। तो उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने घोषणा किया था कि मैं संजय रघुवर लिखूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी सरकारें चुनाव करा रही हैं इस कोरोना के काल में, जहाँ पे लोग चारों तरफ से त्रस्त हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के। अभी उसका इलाज नहीं निकल पाया है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा चुनाव कराना कहाँ तक न्याय संगत है? कोरोना काल में चुनाव कराया जाना अत्यंत गंभीर मामला है। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग भारत को ज्ञापन भी दिया था कि चुनाव नहीं कराया जाए जी, क्योंकि बिहार क्या पूरा देश, क्या पूरी दुनिया कोरोना से संक्रमित है। बिहार भी संक्रमित है जी। और बिहार में कोरोना के अलावे बाढ़ भी है और एक तरफ सुखाड़ भी है। इसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन सरकार पुनः सत्ता में आना चाहती है। किसी तरह से खाना पूर्ति करके चुनाव कराया जा रहा है और इस चुनाव में कोई मुद्दा भी नहीं है। जैसे बिहार की कई फैक्ट्रियां बंद हैं। मैं तो औरंगाबाद से आता हूँ जी। तो हमारे बगल में एक बड़ी फैक्ट्री थी दालमिया नगर, फिर बगल में गुरारू में चीनी मिल था, फिर गया में काटेन का मिल था, मानपुर में हैंडलूम का उद्योग था, ओबरा जो है कालीन का था, जो विश्वविख्यात स्तर पर कालीन का उद्योग था जी। दाऊदनगर जो है औरंगाबाद जिले में, वहाँ बर्तन पीतल का और बहुत बड़ा उद्योग था। ये तमाम उद्योग बंद हैं और पिछले दिनों में 15 साल उधर लालू जी की सरकार रही जिसमें कांग्रेस भी शामिल रही अंतिम के काल में, और भाजपा और जदयू लगातार 15 साल से सरकार में है। इन लोगों ने बंद उद्योगों को खोलवाने की दिशा में कोई पहल नहीं किया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं जी, उसमें अरबपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पानी की तरफ पैसे बहाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता इन सवालों पर कांग्रेस के, आरजेडी के, जदयू के और भाजपा के या लोजपा के उम्मीदवारों से सवाल नहीं कर रही है। जो सवाल जनता के स्तर से उठना चाहिए था, क्योंकि पार्टियों के एजेंडे में नहीं है, तो जनता के स्तर से जनता के एजेंडे में होना चाहिए था। वो अभी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये कौन उठाएगा? किसकी जवाबदेही बनती है इसको उठाने की? देखिए, इसकी उठाने की जवाबदेही बनती है पार्टियों की और जनता के स्तर से भी उठना चाहिए। लेकिन जनता कैसे उठाएगी? जनता को तो एक तरह से शिक्षा का प्रभाव है हमारे जनता के ऊपर। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में देखिएगा तो हमारे जो मतदाता हैं अशिक्षित है,
ऊपर से दूसरी चीज क्या है, जातिवादी का दबाव भी उनके ऊपर ऐसे डाला गया है कि वो उसी में दबे हुए हैं। तो वो कैसे, वो उससे उठ करके कैसे वो देखिए, हमको लगता है कि जातीयता के नाम पे जी धन पशु और अपराधी और माफिया भी आगे आए हैं, क्योंकि किसी भी जात में अगर कोई ईमानदार कार्यकर्ता हो किसी भी जात में, तो पार्टियां उसे टिकट नहीं देती हैं। पार्टियां तो टिकट बेच रही हैं, और जो अपराधी प्रवृत्ति का या बड़ा व्यवसायी या बड़ा माफिया होता है, उससे पैसे लेके पार्टियां टिकट देती हैं। तो और वही लोग जात पात करते हैं अपने विधानसभा या लोकसभा में जाने के लिए, और चुनाव में जाने के बाद, जीत के जाने के बाद, वो अपनी जाति के प्रति भी वफादार नहीं रह जाते हैं। तो फिर कैसे देश का या राज्य का विकास कैसे होगा सर? देखिए, अभी जो विकास की जो चर्चा चल रही है, और रोजगार विहीन विकास है, इस विकास में रोजगार की कहीं कोई संभावना नहीं दिखती है। रोजगार विहीन विकास है, और प्राकृतिक जो संसाधन है, जल जंगल पहाड़, उसका भी काफ़ी तेज़ी के साथ दोहन हो रहा है। और जो प्राकृतिक संसाधन है, ये बड़े उद्योगपतियों के हाथों औने पौने दाम में बेचे जा रहे हैं। अभी देश गंभीर संकट में है, और इस पर एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है, जैसे 1942 में हुआ था, या उसके बाद फिर 1974 में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था। आज उसकी पुनरावृत्ति की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह का प्रयास मतदाता को भी करना होगा, और हमारे जो पार्टियां हैं उनको भी इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम सर पूछना चाहेंगे कि अभी हमारी जो सरकारें हैं चुनाव करा रही हैं, या चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव हो रहा है, तो इलेक्शन में इतनी भीड़ भाड़, अभी जो आप देखेंगे रैली वगैरह जो हो रहा है, इतनी भीड़ है, मतलब हजारों हजार लाखों लाखों की संख्या में भीड़ है। तो क्या इनसे कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए, पार्टियों के रैली में, अच्छा, एक चीज सर बीच में हम रोकना चाहेंगे सर, उसके बाद आप जवाब देंगे। और इन रैलियों से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन दशहरा पूजा में, दुर्गा पूजा में उसको दायरे में सरकार ने बांध दिया है कि बहुत छोटे लेवल पर आप दुर्गा पूजा कीजिए, 10 लोग रहने चाहिए, प्रसाद आपको नहीं बांटना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो इससे कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन आप जो लाखों लाख रैली में खड़ा कर रहे हैं, एकदम न डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ना मास्क लगा हुआ है, तो वो कोरोना उससे फैलेगा या कि नहीं फैलेगा, क्या होगा फिर? देखिए, जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, उससे तो हमको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र को गिरवी में रखा जा रहा है। पार्टियों के जो बड़े नेता हैं हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है। निश्चित रूप से शारीरिक दूरी बनाए जाने का जो सवाल है, उसका पालन नहीं हो रहा है, और पूजा पे प्रतिबंध किया जाना ये दो तरफा चरित्र है। सरकार बनाने के लिए लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो सभा में, मौत होती हो बड़ी संख्या में, कोई इनको मंजूर है। लेकिन भारतीय जो संस्कृति रही है पूजा और पाठ का, एक दूसरे से मिलने जुलने का, उससे आम जनता को वंचित किया जाना किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो यह चुनाव आयोग का भी और सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है इस मामले में, ऐसा मैं मानता हूँ। जी अच्छा, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी विकास पार्टी, बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, हम लोग बिहार में 10 सीट पर लड़ रहे हैं। वैसे हम लोगों ने 7 छोटी पार्टियों का एक अलायंस भी बना है, भारतीय डेमोक्रेटिक अलायंस जी। तो हम लोग सकारात्मक विपक्ष के लिए, और सड़क पे जो संघर्ष की राजनीति मर गई है जी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो 7 पार्टियों को मिला करके आपने जो दल बनाया है, दल नहीं, अलायंस बनाया है जी, अलायंस बनाया है, तो क्या सबका उद्देश्य वही है जो आपने बताया? देखिए, चर्चा तो चली है कि चुनाव के बाद हम लोग एक साथ मिल के जी, जो सरकार आएगी, बुरी सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार बने, जनता चुनाव हारेगी और पैसे के बल पे सरकार बनेगी। किसी तरह से
लोकतंत्र का कोरम एक पूरा किया जाएगा कि निर्वाचित सरकार है, जी जी, तो उसके बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अभी अलायंस में शामिल हैं इन दलों के साथ मिलके एक जन आंदोलन की तैयारी की जाए जी, जो अनवरत चलता रहे परिवर्तन होने तक। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी एक तरफ सत्ता में जो पार्टियां हैं जिनके पास धन बल और बहुत सारे संसाधन है चुनाव लड़ने के लिए, आपकी तैयारियां किस रूप में है, किस रूप में आप अपनी देखिए, तैयारी को हम देख लोगों रहे हैं? के पास पैसे नहीं हैं और धन पशुओं के द्वारा या माफियाओं के द्वारा या बड़े व्यवसायिक के लोगों के द्वारा जी, जिस तरह से लोकतंत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसका हम लोग इस चुनाव के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और जनता में जागृति भी ला रहे हैं जी, कि आप बिना पैसे का वोट करिए ताकि आपका एमएलए आपकी बात सदन में उठाए और फिर आपकी समस्याओं के लिए सड़क पर भी संघर्ष होगा जिसमें आपका एमएलए आपके साथ रहे। जी। आपके जो उम्मीदवार अभी जहां जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र के जो जनता है उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो तमाम लोगों से यह निवेदन करूंगा तमाम लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस इलाके में फैक्ट्रियां रही हैं और आज बरसों से बंद है जी, वहाँ के जनता, जैसे दालमिया नगर की जनता हो, गया की जनता हो, गुरारू की जनता हो, ओबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता हो या अन्य जगहों की जनता हो जहाँ फैक्ट्रियाँ थी बंद है, ओबरा का कालीन उद्योग भी बंद है जो पूरे दुनिया में मशहूर था, तो वहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, जनता दल यूनाइटेड कैंडिडेट, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट और लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट से सवाल करे, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से सवाल करे कि इन उद्योगों को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया गया, फिर इसके विकल्प में दूसरे उद्योग क्यों नहीं लगाए गए। और यदि उम्मीदवारों का तो जवाब कुछ आएगा नहीं क्योंकि उनको इससे मतलब है नहीं, क्योंकि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, तो हमको लगता है कि वहाँ की जनता निर्दलीय उम्मीदवार को भी देखे जो अच्छा चरित्र का हो उसको वोट करे। अगर कोई उम्मीदवार उसको अच्छा नज़र नहीं आता हो तो नोटा का प्रयोग करे ताकि लगे कि हाँ लोकतंत्र आज भी जीवित रखा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र बुरी तरह से कॉरपोरेट घरानों के कब्जे में है और उसके बाद स्थानीय स्तर पर बड़े व्यवसायिक लोगों के कब्जे में चला गया है। तो इससे अगर मुक्ति दिलाना हो या पूरे देश को एक दिशा देनी हो तो नोटा का भी प्रयोग किया जाना चाहिए चुनाव में। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे मुद्दाओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। जी, आप हमारे कार्यक्रम में समय निकाल करके आए, अपना बेशकीमती समय मुझे दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाया, आपने अपार कृपा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को भी धन्यवाद।